राम जी माता जानकी को ढूंढ रहे हैं, इतने कष्ट हैं जीवन में। अभी देखो वही चर्चा आ गई, कष्ट कितने भी हो जीवन में, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। ये निश्चित मानिए, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा कामयाबी का सबसे बड़ा वायदा। राम जी चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। और जब देखा, अच्छा जब हम घबराते हैं कि अब क्या होगा, एक संत गाते हैं, अरे मर्दे कहा घबराला होत कृपा में देरिया, और जिंदगनियां राम जी के हाथ में, हो जिंदगनियां राम जी के हाथ में। राम जी के हाथ में जिंदगी है। लोग गाते तो हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब सब कुछ उन्हें सौंप दिया है तो फिर तो मस्त रहिए। फिर तो करे करावे भंजन सोई करने वाला तो वही परमात्मा है। हमें किस बात की चिंता है? हमें चिंता नहीं उसकी, उससे चिंता हमारी है। क्यों? क्योंकि हमारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, जिसने अपनी सौंप दी उनके हाथों डोर, उलझ कभी सकती नहीं क्योंकि पकड़े नंद किशोर। द्रौपदी माता ने यही तो कहा था, थोड़ा सा महाभारत में चलूंगा। द्रौपदी माता ने यही तो कहा था, कन्हैया मुझे विश्वास था कि मेरा चीर बढ़ाने के लिए आपने बड़ी कृपा कर दी, मेरा चीर बढ़ा दिया। भगवान बोले बाबली बातें मत करो, हमने किसी का चीर नहीं बढ़ाया, हमारे पास का कोई कपड़े की दुकान थोड़ी, हमने गोपियों का चुराया और तुम्हारा बढ़ा दिया। हमारा अपना क्या लगा? कुछ नहीं, हमारा क्या लगा भाई? हमारा तो कुछ है, अच्छा है भी नहीं, कहते तो लोग हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। और तब तक खबर आ गई, बोले कथा हो रही है, चंदा देना पड़ेगा। कथा हो रही है, ये बड़ी आफत आई है। अब तेरा तुझको देने में करता मेरा धकी धक हो रही। अभी तो कह रहे थे सब कुछ तेरा है, सब कुछ उसी का है, तेरा तुझको देने में। एक बार राजस्थान के एक गांव में कथा हो रही है, ध्यान देना। तो वहां एक सभा एकत्रित हुई, तो सभा कथा से पहले तो सभा एकत्रित हुई, तो एक सेवक से कहा कि बुलावा दे के आओ पूरे गांव में। उसने जाके बुलावा दिया और बुलावा दे के सबको बुला के लाए, ले भैया ये आ गए, अब मैं जाऊं। तो लोगों ने कहा कि एक बात बताओ सेवक राम, तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे गांव में रहते रहते, तुम सबके शादी विवाह में बुलावा देते हो और सबकी दावत खिलाते हो और तुम भी खाते हो। बोले हाँ साहब खाता हूँ, पर तुमने कभी दावत नहीं करी किसी के लिए। सेवक राम परेशान होने की, अब आई आफत। उन्होंने कहा कैसे पीछा छूटे। उन्होंने की सरकार अपनी भाषा में बोला, गरीब आदमी से हमारे पास तो कोई धन दौलत थोड़ी ना। उनने की नहीं दावत तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा बहुत पुरानी बात है। उन्होंने कहा चलो ठीक है कर दूंगा, फलाने दिन फलाने महीने की फलानी तारीख में दावत करूंगा, सबको आना है। ठीक है। समय आया तो महाराज पहले टेंट के बर्तन नहीं चलते थे, तो वो सबके घरों में रखे रहते थे बड़े बड़े बर्तन, उन्हीं में भोजन बनता था, है ना। तो सबके घर में गया, चाचा अपनी थमेड़ी दियो, चाचा अपनी परात दियो, चाचा अपना ड्रम दियो, चाचा अपना भगोना दियो, अपनी कढ़ाई दियो, सबके बर्तन लाके और ट्रैक्टर में भर के और बाजार में जाके सबको गिरवी रख दिया। और गिरवी रख के तब तांबे के पीतल के बर्तन चलते थे और उधर से उसी ट्रैक्टर में सामान भर के ले आया और लगा के हलवाई
और महाराज कुछ पैसे बच गए जो हलवाई को देने, बाकी का सामान ले आया और चकाचक दावत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। हमारे राम जी तो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। हमारे राम जी तो राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ। श्याम रामचंद्र इन्होंने जाकर के जल अर्पण किया है। अब यहाँ एक चर्चा आई कि कौन समुद्र को पार करेगा। यहीं से संपाति ने दूर दृष्टि करके बताया कि समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में, लंका की अशोक वाटिका में जानकी जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये संपाति ने सहयोग किया है राम जी की सेना का। तो इन्होंने कहा अब पार कौन जाएगा। अब जाने के लिए कोई तैयार नहीं। 100 योजन का समुद्र है बंधु, कितना 100 योजन का। अब 100 योजन का समुद्र है, ध्यान देना। तो बंदर भालुओं ने कहा सुनो 100 योजन कोई जा तो नहीं सकता। एक बोला कि मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ, दूसरा बोला कि हम 20 योजन जा सकते हैं, तीसरा बोला 40 जा सकता हूँ। एक बंदर बड़ा चतुर था, उसने कहा कि जब 100 योजन का समुद्र है तो ज्यादा से ज्यादा कहो पर 100 के भीतर रहना। मतलब बोले मैं 99 योजन जा सकता हूँ। उसे मालूम था कि 99 कहूंगा तो कोई भेजेगा नहीं, क्योंकि समुद्र 100 योजन का है। तो उसने कहा कम क्यों दर्शाओ अपने आप को। बोले हम 99 योजन जा सकते हैं। हनुमान जी बोले 1 योजन और बढ़ जाना। बोले ना 100 में पहुंचो। अब सब लोग शांत थे। अंगद से कहा कि अंगद तुम चले जाओ। अंगद ने कहा मैं चला जाऊंगा, कोई दो नहीं, लेकिन एक कारण है, मुझे लगता है मैं लौट नहीं पाऊंगा। क्यों? अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा। अंगद कहाँ है जाऊं मैं पारा, अंगद जाऊं मैं पारा। जिया संशय कछु फिरती। 9 दिन तक तो होती है राम कथा सुंदर करतारी, और 10वें दिन पुआ खीर उड़ावन हारी। फिर तो पुआ खीर ही रह जाएगा और क्या रह जाएगा। इसलिए ध्यान से तो 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी कनिष्ठा मुनि में है। हनुमान जी ने कहा मैं बलशाली तो बहुत हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे भाइयों, जवान व्यक्ति की मेहनत और वृद्ध व्यक्ति का अनुभव जब दोनों एक हो जाते हैं ना, तो बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी पूरा हो जाता है। आप कोई कितने भी बलशाली हैं, कितने भी पढ़े लिखे हैं, कोई काम करने के लिए जाएं तो अपने बुजुर्गों से सलाह जरूर ले लें। पिताजी ये काम करें कि नहीं करें, वो अपने जीवन का अनुभव आपको बता देंगे। तो साहब आपका जो अनुभव है वो बच्चों का थोड़ी होगा, या अब उनके बच्चों का थोड़ी होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव में एक घर में आग लगी और उसमें 2 लोग फंस गए। एक व्यक्ति तो दोनों पैरों से विकलांग था और एक व्यक्ति दोनों आंखों से सूर था। अब दोनों फंस गए घर में, आग लगी, तेज सब भागे निकल गए।
अब विकलांग व्यक्ति को दिख रहा है कि आग ये लगी है और इधर से निकल सकता हूं, लेकिन वो भाग नहीं सकता है। सूर व्यक्ति को दिख नहीं रहा है कि आग कहाँ लगी है, उसी वो भाग तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता। अब वो इस चक्कर में कि किधर भागूं, कहीं आग में न गिर जाऊं। तो सूर व्यक्ति ने आवाज लगाई विकलांग व्यक्ति से, भैया, हाँ भैया, तुम कहाँ हो? बोले मैं इस कोने वाले कमरे में बैठा हूं। तो इन्होंने कहा तुम आवाज दो मुझे, मैं तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारे पास चल के आऊंगा। तो वो आवाज देता रहा, वो दीवार पकड़ के, वो सूर व्यक्ति, इनको अभ्यास होता है चलने का, भगवान कुछ न कुछ अलग से देते ही अभ्यास होता है चलने का। तो वो धीरे धीरे अभ्यास से और उस विकलांग व्यक्ति के पास पहुंचा। ध्यान देना, उसने कहा जल्दी आओ, क्या करना है? बोले हाथ लाओ, अपना हाथ लेके उसको उठा करके और अपने कंधे पर बिठा लिया। किसको? विकलांग को। उसने कहा इससे क्या होगा? बोले अब तुम मुझे ये बताते चलना कि किधर निकलना है आग में से। देखिए, सूर व्यक्ति के चरण और विकलांग व्यक्ति की आंखें जो दोनों एक हो गई तो वो आग से सुरक्षित निकल गए। ठीक उसी प्रकार से जवान व्यक्ति की मेहनत और पिताजी का आशीर्वाद और अनुभव जब दोनों एक हो जाते हैं तो बड़े से बड़े कठिन कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करिए और उनका अनुभव प्राप्त करिएगा। अनुभव ले लीजिए। हनुमान जी सब कार्य करते हैं लेकिन पूछते किससे हैं? जामवंत में पूछूं तो ही, और अंत में पूछूं तो ही, और उचित सिखावन दीजहु होहि। उचित सिखावन दीजहु होहि, उचित सिखावन दीजहु होहि, उचित सिखावन दीजहु होहि। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजहु होहि। इन्होंने कहा गुरुदेव आप आदेश करिए क्या करना है। और ऐसे जब पूछ करके हम कोई कार्य करते हैं तो वो जरूर पूरे होते हैं। तो जामवंत जी ने कह दिया हनुमान तुम जाइए। अब हनुमान जी महाराज जाने को तैयार हुए तो प्रभु श्री राम ने क्या किया? अपनी मुद्री लेकर के और दे दी। हनुमान तुम्हें जानकी जानती नहीं, पहले स्तुति करना उनकी, स्तुति से अगर वो न पहचाने तो ये मुद्री उनको दे देना, वो समझ लेगी किसने भेजा। ये पहचान दे दी है। हनुमान जी महाराज चल दिए। अब देखिए जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं तो बाधाएं जरूर आती है कि नहीं? बहुत सी बाधाएं आती हैं। बहुत से लोग तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे, बहुत सी बाधाएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन आप उन बाधाओं पर ध्यान मत दीजिए। चलते जाइए, चलते जाइए। मुसाफिर चलते जाना जी, मुसाफिर चलते जाना। ना अटको ना भटको, ये है देश बेगाना जी, मुसाफिर चलते जाना। हनुमान जी जब चले तो हनुमान जी को क्या नजर आया कि मैनाक पर्वत, एक सोने का पहाड़। लालच, जब भी आप किसी कार्य करने जाएंगे तो लोग लालच देंगे पहले आप। मैनाक पर्वत आया, सोने का पहाड़ आया। हनुमान जी से बहुत कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी कहते राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। लोगों ने पूछा भी हनुमान जी तुम अकेले जा रहे हो? तो हनुमान जी ने कह दिया मुख में हो राम नाम, लाभ सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मेरे मुख में राम है और सेवा राम की करने जा रहा हूँ। तू अकेला नहीं है बंदे, राम तेरे साथ। ओ तू अकेला नहीं है बंदे, राम तेरे साथ में। लालच आया, सोने का पहाड़, अरे
आप कितने भी जरूरी काम से जा रहे हो, कहीं सोना पड़ा मिल जाए तो उठाओगे नहीं क्या, रुकोगे नहीं क्या वहां पर? हाँ? कितने भी जल्दी काम से जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, ये लालच बुरी बला है। बहुत से लोग कहते हैं ना महाराज हमें लालच नहीं, हम तो त्यागी हैं। एक जगह संतों की पंगत हो रही थी, तो जैसे ही पंगत होने के बाद जब उनको हाथ धुलाए, हाथ धुला के उनका तिलक लिया और जब दक्षिणा का नंबर आया तो महात्मा जी बोले ना 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 ना, मैं दक्षिणा नहीं लेता। लोगों ने कहा वाह महाराज जी, इस दुनिया में आप इतने बड़े त्यागी संत हो। वो आगे बढ़ा, दक्षिणा देने वाला बोले रुक जा, कहाँ जा रहा है, ये ले। ऐसे अंगोछा पकड़ा दिया, ये पकड़ दिया, बोले क्या, बोले इसमें बांध दे, इसमें बांध दे, हाथ में नहीं छूटा। प्यार करने वाली बात। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा हाथ से नहीं छूते लेकिन बांध के ले जाते हैं। फिर ये त्याग कैसा? हाँ, त्यागी तो वो है जो वास्तविकता में कभी हाथ नहीं। बहुत से लोग ऐसे मिले हमें दुनिया में, कभी स्पर्श नहीं किया, एक चाबी और एक पैसा, जीवन निकला जा रहा है। तो आज भगवान नहीं रुके। दूसरा यहाँ पर सुरसा आई, कीर्ति। सुरसा माने कीर्ति। आप कोई कार्य करने जाओगे तो आपकी कीर्ति का बखान लोग करेंगे, और अगर आप उस कीर्ति में बह गए तो आप वहीं रुक जाओगे। ये मत सोचना कि लोग हमारी तारीफ ही करें, कभी कभी बुराई करने वाला भी कोई होना चाहिए। कहते थे ना पहले, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो बुराई करने वाला हो उसको अपने पास में रखिए, क्योंकि वो जब तक बुराई नहीं करेगा तब तक आपको अपनी अच्छाई नहीं पता चलेगी। तो सुरसा कीर्ति बहुत निवेदन किया, राम जी नहीं आए तो उसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। राम जी ने कहा अच्छा खाओगी, खा जाओ। राम जी ने अपना आकार बढ़ाया, और जब राम जी अपना आकार बढ़ाने लगे तो सुरसा भी अपना मुंह खोलने लगे। राम जी ने अपना आकार बहुत लंबा कर लिया, और जैसे राम जी ने आकार बड़ा किया है, सुरसा भी अपना मुंह खोलने लगी। 100 योजन का मुंह कर लिया इसने। हनुमान जी, राम जी नहीं हनुमान जी, हनुमान जी अब मुंह खोलते जा रहे हैं, और हनुमान जी मुंह खोलते जा रहे हैं। अब राम जी मुख से निकल रही है तो इसका मतलब राम जी ही तो मुख में बैठे, मुख में हो राम नाम, कोई गलत थोड़ी निकल रही है। कैसे कहूं कि मैंने गलत बोल दिया, बोला तो गलत ही है, लेकिन मुख से निकल रहा है राम जी, तो हो सकता है मुख में राम जी ही तो बैठे होंगे। लेकिन उसने अपना मुंह बड़ा किया। अब जैसे ही महाराज उसने मुंह फाड़ा, हाय हाय हाय, जब 100 योजन का मुंह कर लिया, अब तो क्या था, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए, और जैसे ही हनुमान जी छोटे हुए हैं इसके मुख में घुस गए। अब मुख में घुस गए। अब एक बात बताओ, 100 योजन का मुंह किया, लगभग 1200 किलोमीटर हो गया। अब 1200 किलोमीटर का मुंह खोला है उसने, तो बंद करने में टाइम लगेगा कि नहीं? हवाई जहाज भी 2 घंटे देता है। हम लोग दिल्ली से कभी कभी जाते, फ्लाइट पकड़ते हैं बंबई की कथा करने, तो 2 घंटे लग जाते हैं, लगभग 1200 किलोमीटर ही है, तो 2 घंटे लेता है हनुमान फ्लाइट हुई, तो उसको मुंह बंद करने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, हनुमान जी छोटा रूप बना के उसके मुंह में घुस गए, अंदर जाके पूरा ऑपरेशन करके निकले। अच्छा, फेफड़ा बजा के देखा सही काम कर रहा है, ओहो किडनी टनाटन बोल रही है, ओहो इसकी आंतें बहुत अच्छी है, इसका हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा अंदर का ऑपरेशन करके और निकल के आ माने कीर्ति वर्णन कर रही है, लेकिन हनुमान जी नहीं रुके। आगे सिंह का आई, सिंह का छाया पकड़ने वाली। राम जी ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो बढ़ने लगे आगे। आप कोई भी कार्य करने के लिए जाइए, रुकना नहीं है। आगे चल के नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो
कहे चले सिमोहे इंदरी, तो कहे चले सिमोहे इंदरी। लकड़ी को काबी बिरादर करके हनुमान जी आगे बढ़े। जाने से नहीं मरम सठ